विषय सीखने पर हैं कि परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय के विषय में आज हम लोग सीखेंगे। कुछ समय हम प्रभु के वचन के ध्यान में हम लोग समय बिताएंगे। हमारे साथ प्रेरित के काम 9 अध्याय 31 वचन को हमारे साथ सब लोग निकालेंगे। प्रेरित के काम 9 अध्याय 31 वचन। प्रेरित के काम 9 अध्याय 31 वचन जो है, आज हम प्रभु के वचनों को ध्यान करने के लिए सुने। पढ़ें हमारे साथ 9 अध्याय 31 वचन। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ प्रभु का वचन यहाँ पर बताती है कि वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा के शांति में चलती और बढ़ती गई। कलीसिया यहाँ बताता है कि प्रभु की कलीसिया लिखा है ना, और चैन मिला। इस प्रकार यहूदी और गलील और समरिया के में कलीसिया को चैन मिला और परमेश्वर और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती। हालेलुया। कलीसिया का मतलब है कि पुराने जमाने में कलीसिया को मंदिर में बोला जाता था, लेकिन अभी जब हम प्रभु में हैं तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए तुम जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो। और हम जो कलीसिया हैं प्रभु के, हम खुद अपने आप में हम परमेश्वर का मंदिर हैं। तो प्रभु का वचन बताती है कि यह कलीसिया जो है, जो हमारा जीवन जो होना चाहिए वो प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा के शांति में चलती रहना चाहिए और बढ़ती रहना चाहिए। हालेलुया। हम जो प्रभु के जीवित परमेश्वर के कलीसिया हैं और एक दिन ये कलीसिया उठा ली जाएगी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सम्मुख और धरती पर से उठा लिया जाएगा, तब धरती का बहुत बड़ा विनाश हो जाएगी। प्रभु का ऐसा वचन बताती है। तो यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को बताती है कि इस प्रकार जो है वह उन्नति होती चली गई। और प्रभु के क्यों उन्नति होती चली गई? क्योंकि प्रभु का भय और पवित्र आत्मा के शांति में चलता था और बढ़ती चली जाती थी। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर का भय और पवित्र आत्मा की शांति। हालेलुया। परमेश्वर का भय क्या होता है? परमेश्वर का भय में हमें चलना चाहिए। फिलिपियुस की पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताती है। और ये तो फिलिपियुस की पुस्तक, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 12 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार बातें करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, पौलुस अपने लोगों को, कलीसिया के लोगों को उत्साहित करना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि वह रहे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए बल्कि मुझसे दूर होने पर भी परमेश्वर से डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। प्रभु का परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का कपकपी हमारे अंदर होना चाहिए। तो कितनी प्रकार से हम परमेश्वर से डरना चाहिए? अगर हम पवित्र शास्त्र पुराना नियम में पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 6 अध्याय
तो यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार यहाँ पर यशायाह वर्णन करता है। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 6 अध्याय अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 5वां वचन में देखिए, यहाँ पर लिखते पढ़िए 5वां वचन 6 अध्याय 5 वचन में अगर हम पढ़ते यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, तो देखिए यहाँ पर लिखता है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ, क्या देखा है? उसको अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखाता है वो क्यों डर गए, क्योंकि यहाँ प्रभु का वचन में लिखा 3रा वचन में, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर का पवित्रता का भय ये यशायाह के अंदर समा गया और वह कांपने लगा और मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। जिस तरह यशायाह परमेश्वर की पवित्रता को बड़ी गंभीरता से देखा कि उसकी पवित्रता के सामने हम कुछ भी नहीं है, वैसे हमें परमेश्वर को बड़ी पवित्रता से देखना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि हम उसके समान पवित्र नहीं हैं, और यदि हम पवित्र नहीं है तो हम उसको उपस्थिति में नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखता है कि जो पवित्र चाल नहीं चलता है वो परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजेगा तो उसको अपने अग्नि के ज्वाला से नष्ट कर देगा। इसलिए हम परमेश्वर का भय माने। पौलुस बता दिए फिलिपियों के 2 अध्याय 12 वचन में कि हम परमेश्वर से डरते रहें और कांपते रहें और अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। तो हमें परमेश्वर की पवित्रता का डर हमारे अंदर रहना चाहिए कि वह बहुत परिशुद्ध है और हम उसके सामने कुछ भी शुद्ध नहीं है, और हमें पाप करने से बचना चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर जो है पवित्र है। यशायाह उसकी पवित्रता से डर गए और वह अपने पापों को अंगीकार करने लगे और क्षमा मांगने लगे। आज हमें भी अपने पापों को देखना चाहिए कि परमेश्वर कितना पवित्र है और हम कितना पवित्रता में हम अपने आप को जीवन बिताते हैं। अगर हम, जैसा प्रभु का वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर या प्रभु पवित्र है, उसी तरह तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु यूं कहता है, क्योंकि पवित्रता परमेश्वर का एक गुण है, स्वभाव है, और वह स्वभाव हमारे अंदर भी रहना चाहिए। यदि हम पाप करते रहें, अगर हम अशुद्धता में जीवन बिताएं, तो परमेश्वर से हमें डरना चाहिए। क्योंकि जिस तरह यशायाह देख लिया उस पवित्रता को और अपने आप को देखा कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। हो सकता है यशायाह अपने मुंह से अशुद्ध सब बातें बोलता होगा और अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहता हूँ, वह अशुद्ध लोगों के साथ रहता होगा, झगड़ा लड़ाई गंदे स्वभाव लोगों के साथ रहता होगा, और वो सोचा कि हमने परमेश्वर की पवित्रता को देख लिया इसलिए अब हम नष्ट हो जाएंगे। वही भय हमारे अंदर रहना चाहिए ताकि हम अशुद्धता से, अशुद्ध बात बोलने से, अशुद्ध लोगों के संगति में रहने से अपने आप को बचा सके। उसी दिन से यशायाह अशुद्ध बात बोलना और अशुद्ध लोगों के साथ रहना वो संगति अलग कर लिया। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखता है, उसके बीच से निकलोगे तो मैं तुझे, अशुद्ध लोगों के बीच से तुम निकलोगे तब परमेश्वर ग्रहण करेगा। अशुद्ध लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी और हम भी अशुद्ध हो सकते हैं। इसलिए यशायाह यहाँ से डरा, क्योंकि दो पाप उसके अंदर में था। हो सकता है अपने मुंह से अशुद्ध बात बोलता होगा और वह अशुद्ध लोगों के संगति में रहता होगा, और उस दिन जब परमेश्वर का भय, पवित्रता का भय उसके अंदर समाया तो वह सारी अशुद्धता से प्रभु ने शुद्ध किया, और उस दिन से अशुद्ध बात बोलना और अशुद्ध लोगों के संगति से वो अलग हो गया ताकि परमेश्वर की पवित्रता में वह रह सके। यह सब परमेश्वर का भय ही था जो कि यशायाह के अंदर था। आज वही भय हमारे अंदर रहना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र है और हम भी हम समस्त चाल चलन में पवित्र बने, प्रभु का वचन बताती है। और दूसरा जगह पर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर की
भय कैसे, कहां पर हमें मानना चाहिए? निर्गमन की पुस्तक अगर 19 अध्याय हम देखते हैं तो प्रभु का वचन में लिखता है, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय, उन्नीस अध्याय। आज हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। निर्गमन की जो पुस्तक है 19 अध्याय 16 वचन को आज देखिए। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपने लोगों से बात करता है और यहाँ पर पूरा भयभीत हो जाता है। 20 अध्याय अगर पढ़ते हैं 18 और 19 वचन पढ़ो। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन बताती है, जब इजरायलियों ने परमेश्वर के महाप्रताप को देखा कि जब वो उतरा तो किस प्रकार आग से भट्ठे के समान वो पूरा धधक रहा था और पूरा शब्द नरसिंगे से गूंज रहा था और उस आग में से परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया तो सब लोगों के अंदर कपकपी और थरथरी घुस गया। इतना भय समा गया कि मूसा से विनती करने लगा कि परमेश्वर से बात हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम परिशुद्ध नहीं है, तू ही बात कर क्योंकि हम मर जाएंगे। तब जब यही बात लोगों ने कहा तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये लोग ठीक कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों के अंदर मेरा भय रहे। इसलिए परमेश्वर ने बोला, ये लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये हम जो तुम्हें कहें वो लोग इसको बताओ। और मेरा भय मानने का कारण यह है कि वो आज्ञा मान करके यह सिद्ध करे कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। भय मानना एक दृढ़ आज्ञा था परमेश्वर का कि तुम मेरा भय मानना, उसकी सारी विधियां और आज्ञा को मानना, उसकी विधियों का पालन करना, उसकी आज्ञा को मानना, यही तो भय है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञा दिया ताकि उसकी आज्ञा को अनुसरण करे, उस पर चले और परमेश्वर का भय माने। यहाँ पर इजरायली लोग परमेश्वर के महाप्रताप को देख करके भयभीत हो गए। आज हमें भी परमेश्वर के प्रताप को देखकर भयभीत होना चाहिए। किस प्रकार परमेश्वर ने सारे सृष्टि को उत्पन्न किया, जब जगत रहता किस प्रकार उसने बनाया, कैसा वो दृश्य होगा। हमें महाप्रताप को देखकर हमारे अंदर भय होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर से डरें और उसका आज्ञा का पालन करें, क्योंकि इतना महान परमेश्वर है वो। इजरायलियों को महाप्रताप का डर हुआ। और एक बार और देखेंगे कि जब परमेश्वर ने निर्गमन के पुस्तक में ही लिखा है, जब परमेश्वर ने उनको वहां से
लाल समुद्र से निकाला। लाल समुद्र पार करना अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, 26 वचन में, 14 अध्याय 26 वचन 27 वचन में अगर हम देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही उसको झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए, पार होकर के पर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाएं दोनों ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। 30 वचन, इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्री के बस से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना। देखिए यहाँ प्रभु का वचन होता है, पहली बार यहोवा का भय उसके अंदर कब आया? जब उसने मिस्रियों का न्याय किया। तब उस दिन आया उसे समझ में आया कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। उससे न्याय से हमें डरना चाहिए, क्योंकि उसके न्याय में कोई भी उलटफेर नहीं, तो कोई भी पक्षपात नहीं होता। कुछ भी घूस लेकर बदलने वाला उसका न्याय नहीं है, इसलिए उसका न्याय से हमें डरना चाहिए। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री है, पौलुस प्रेरित की पत्री 10 अध्याय 31 वचन में अगर पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताती है कि पर जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो हमें परमेश्वर के हाथ मतलब उसके न्याय से बचने के लिए हमें उसका भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, उसने जब न्याय को देखा, यहोवा ने किस प्रकार मिस्रियों का न्याय किया, तब इजरायली लोग परमेश्वर यहोवा का भय माने। आज हमें भी परमेश्वर का न्याय करके न्याय से हमें डरना चाहिए। यही न्याय जब मूसा और हारून के ऊपर दोष लगाया गया था, वो 3 व्यक्ति ने, तो परमेश्वर ने उसका न्याय किया और वे पृथ्वी खुल गई और उसको परिवार समेत निगल लिया पृथ्वी ने। तो परमेश्वर ने न्याय किया, इजरायलियों ने परमेश्वर का भय माना। तो हमें भी परमेश्वर का न्याय का भय मानना चाहिए। हम नया नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर अपना न्याय को प्रकट करता है। प्रेरित के काम में जब हनन्याह और सफीरा दोनों कुछ जमीन को बेच करके वो पतरस प्रेरित के पांव पर जाकर रखते हैं और कहते हैं, मैंने सारा जमीन बेच करके प्रभु के दासों के चरणों में रख दिया है। इस प्रकार पतरस ने कहा, तूने ऐसा झूठ क्यों बोला? ऐसे बोलते ही वो हनन्याह वहीं पर मर गया। उसके पत्नी उसके बाद सफीरा आई, उसको पूछा क्या सच है ये बात? उसने भी बोला सच। वो भी बोलते तुरंत मर गया। ऐसा जब परमेश्वर ने न्याय किया उसकी गलती का, तो पूरी कलीसिया में भय छा गया और कोई भी उससे मिलने से डरने लगे। भय छा गया और कोई भी झूठ और छल कपट और कलीसिया से बिल्कुल दूर। आज हमें भी भयभीत होना चाहिए कि पवित्र आत्मा से तुम झूठ हम कैसे बोल रहे हैं। जब परमेश्वर के याचकों से और प्रभु के लोगों से झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर के आत्मा से हम झूठ बोलते हैं। प्रभु का वचन बताती है, तुम्हें क्यों नहीं डर लगा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले? ये बोलते ही वो दोनों मर गए, ये बारी बारी करके, और सब पूरी कलीसिया में परमेश्वर का भय, एकदम भय छा गया। सभी पूरी पवित्रता में चलने लगे। आज हमें भी परमेश्वर का भय
रहना चाहिए कि किस प्रकार परमेश्वर नया नियम में भी और पुराना नियम में भी वह न्याय करता है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें उसके प्रताप से डरना चाहिए और हमें उसके न्याय से डरना चाहिए। हालेलुया। उसके प्रताप से डरना चाहिए, उसके न्याय से डरना चाहिए और उसकी पवित्रता से हमें डरना चाहिए कि परमेश्वर का पवित्रता कितना महान है। हालेलुया। इसी प्रकार हम कई बार हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी, अगर देखते हैं संत यूहन्ना तो पतमुस नामक टापू पर वो था, जब एक स्वर्गदूत को उसने देखा तो वह डर गए और वह मुर्दे से उसके पांव पर गिर पड़ा। क्यों डरा? क्योंकि उसकी उपस्थिति में वह अपने आप को पवित्र, वो डर मतलब कि वो सोचा कि मैं पवित्र ऐसा नहीं हूं, और उसकी पवित्रता से, उसकी सामर्थ से, उसके यश से वो डर गए। इसलिए हमें भी आज परमेश्वर की से डरने वाले होना चाहिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय 2 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार प्रभु का आज्ञा हम पाते हैं। पढ़िए, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 2 वचन अगर हम पढ़ते हैं। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का आज्ञा है कि मैं तुझे, पहला वचन अगर पढ़ते हैं तो यह आज्ञा और यह विधि और नियम जो मैं तुझे सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दिया है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने के पार जाने पर हो। तू अपने बेटे पोते और यहोवा का भय मानते हुए इसकी आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर का दृढ़ आज्ञा है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना परमेश्वर का आज्ञा है ये। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना एक आज्ञा का पालन है कि हम उसकी पवित्रता का भय माने, हम उसका न्याय का भय माने, हम उसके महाप्रताप का भय माने, हम उसका न्याय के विषय में भय माने, क्योंकि वह न्याय करने वाला परमेश्वर है और उसके न्याय में कोई भी पक्षपात नहीं है। इस प्रकार हम परमेश्वर का भय मानना चाहिए। 6 अध्याय 13 वचन अगर पढ़ते हैं, पढ़िए, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। देखिए आज्ञा है ये कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी सेवा करें और उसी के नाम से शपथ खाएं। हालेलुया। तो हम उसका भय मानना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए, हम उसी की आराधना करना चाहिए। यीशु मसीह को शैतान ने एक अंगूरे पर खड़ा किया और बोला कि तू मुझे दंडवत कर, तो यीशु ने बोला तू मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल अपने प्रभु और परमेश्वर के सामने ही दंडवत करे। तो यह परमेश्वर का भय है जो यीशु मसीह ने ये शब्द दिया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भय को देखते हैं तो हम उसकी उपस्थिति का भय हमें रहना चाहिए, क्योंकि हर समय वो निहारते रहता है उसका पवित्र आंखें। इसलिए हम उसकी उपस्थिति का भय हमें रहना चाहिए। हर समय वो उपस्थित रहता है और हमारे एक एक विषय उसको जानकारी है। जो भय यूसुफ ने माना था, जो उत्पत्ति के अध्याय 39 अध्याय में 37 अध्याय में शायद उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम देखते हैं 39 अध्याय में यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इसलिए बोला हाय हाय मैं इसे पाप कैसे कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये उसकी उपस्थिति का भय था, उसकी आंखों का भय था कि परमेश्वर मुझे निहार रहा है। हमें हमेशा ये भय रहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। हम अच्छी बात सोच रहे हैं तो परमेश्वर मुझे देख रहा है, हम बुरी बात सोच रहे हैं तो परमेश्वर मुझे जान रहा है, हम बुरा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर देख रहा है, हम बुरी बात बोल रहे हैं तो परमेश्वर मुझे देख रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं तो परमेश्वर देख रहा है।
और एक बात याद रखें, वो सभी कामों के अनुसार वो देखता है, और जो भले और बुरे वो सब का वो न्याय करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए कि वह हर जगह उपस्थित है और वह मुझे देख रहा है और मुझे अच्छी रीति से समझ रहा है, चाहे कोई समझे या ना समझे। कहां पर लिखा है ये वचन? नौ वचन में पढ़िए। इस घर में 9 वचन 39:9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने छोरा जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में इसी तरह प्रभु का वचन क्या बताता है कि वह जो है वो वहां से बुरा करने से वो भाग गया। भले उसको बुराई में फंसा लिया गया, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि हम मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हमें भी परमेश्वर की मौजूदगी को हमेशा देखना चाहिए, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, अच्छा सोचें या बुरा सोचें, वो हमेशा देखता है और हर एक का न्याय वो करेगा। तो हमें इतनी और बहुत सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए सिखाती है, और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, ऐसे प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए हम परमेश्वर का आज्ञा को माने, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा मानना ही परमेश्वर का भय है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक, यहाँ पर प्रभु का वचन जो है सबोपदेशक लिखता है, बारह अध्याय 13 वचन। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। लिखा है ना, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। दो ही बात में पूरा होता है कि वो परमेश्वर का